Good morning, student. I hope you all are doing well. Today we are going to learn about its matter around us pure. It is very interesting topic, so pay attention. Okay. आई होप सो आप लोग ये चैप्टर पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। देन ये क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर है, तो हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ओके है क्या हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, अब मैटर होता क्या है? मे बी हर किसी को पता होगा कि मैटर होता क्या है। मैटर होता क्या है कि जो स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, या जिसका वेट ज़्यादा होता है, या जो जिसको टच करने से हमें फील होता है कि ये क्या है, मैटर है। ठीक है, अब सबसे पहले मैटर की हमारी दो टाइप्स आती है। पहली टाइप कौन सी होगी? प्योर सबस्टांसिस। पहली टाइप हमारी क्या है? इट्स प्योर सबस्टांसिस। ठीक है, प्योर सबस्टांसिस में दो टाइप्स आ गए। दो टाइप्स कौन कौन से? एक तो एलिमेंट हो गया, दूसरा क्या रहेगा हमारा? कंपाउंड रहेगा। अब हमें कोई पूछेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को पूछती हूँ कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में मुझे डिफरेंस बताइए। मे बी किसी ना किसी को पता ही होगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। देन एलिमेंट क्या होता है? देन एलिमेंट क्या होता है? जो सिंगल सबस्टांस से क्या है, बनता है। ठीक है, एलिमेंट किससे बनता है? ओनली सिंगल सबस्टांस से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एलिमेंट की कोई वो एग्जाम्पल देना चाहूँगी, तो आप लोग मुझे बताइए कि एलिमेंट की क्या एग्जाम्पल रह सकती है। एलिमेंट की एग्जाम्पल हमारी रहेगी जैसे कि हाइड्रोजन। ठीक है, ओनली एच। ठीक है, एच क्या रहेगा हमारा? सिंपल एक सबस्टांस से बना हुआ है। हाइड्रोजन हमारा किससे बना हुआ है? ओनली सिंगल सबस्टांस से। ओके, देन अगर मैं H2O हमारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने सबस्टांस इंक्लूड हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे दो सबस्टांस क्या हो रहे हैं? इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना एलिमेंट्स क्या रहेगा? जो ओनली किससे बनता है? ओनली सिंगल सबस्टांस से बनाया जाता है। ओके, इसकी एग्जाम्पल हम क्या देंगे? इसकी एग्जाम्पल हमें क्या मिली? हाइड्रोजन आ गया हमारा, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन आ गया। यहाँ पे कोई भी सेकंड सबस्टांस हमें नहीं मिल रहा है। ओके, देन अब हमारा क्या रहेगा? कंपाउंड्स रहेगा। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस से बनाया जाता है। जैसे कि अब हमें वाटर बनाने के लिए हमें दो सबस्टांस कौन सी चाहिए? एक हमें चाहिए हाइड्रोजन, दूसरा हमें चाहिए ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को H+O2 को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि कंपाउंड्स किससे बनता है? दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस जहाँ पे इंक्लूड होते हैं उससे हमें हमारा क्या बनेगा? इट्स कंपाउंड बनेगा। ठीक है, हमने एलिमेंट्स में क्या पढ़ा? एलिमेंट पे हमने पढ़ा कि जो सिंगल सबस्टांस से बनता है, एंड कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा? जो दो सबस्टांस से बनता है। एलिमेंट में हमने एग्जाम्पल क्या लिखी थी? H हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, C कार्बन। और भी आप लिख सकते हो, बट मैं अभी ये 3 एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ। देन कंपाउंड में हम क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? H2O। ठीक है, यहाँ पे हमें दो सबस्टांस हमें सिंपली दिख रहे हैं। देन उसके बाद CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बना के हमारा क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देन उसके बाद NaCl। ठीक है, ये हमारे क्या रहेंगे? कंपाउंड्स रहेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स की भी आगे क्या आ गई? 3 टाइप्स आ गई। एलिमेंट की 3 टाइप्स कौन कौन सी रहती है? पहला तो रह गया मेटल। ठीक है, दूसरा रहेगा नॉन मेटल, और तीसरा कौन सा रहेगा? मेटॉलिट्स। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं? ऑफ कोर्स जो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो हम क्या बोलते हैं? मेटल। नॉन मेटल क्या रहेगा? जो डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड मेटल्स। ओके, आज हम सिंपल सिर्फ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। मेटल में कौन कौन सा आ गया? Na आ गया, Cu आ गया, एंड Fe आ गया। ठीक है, और नॉन मेटल में O2, Cn, Cl2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने सिर्फ क्या कवर किया है? प्योर सबस्टांस को कवर किया है। प्योर सबस्टांस में हमने क्या कवर किया? एलिमेंट्स को कवर किया, कंपाउंड्स को कवर किया, एंड मेटल नॉन मेटल को कवर किया। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं।
जैसे कि प्योर सबस्टांस, अ प्योर सबस्टांस इज अ होमोलॉगस मटेरियल विद डेफिनेट स्पेस होती है, इसकी केमिकल ग्रुप होता है, केमिकल कंपाउंड्स होता है, फिजिकल एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज होती है, सिंपल। दूसरा क्या रहेगा, अ प्योर सबस्टांस इज ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्योर सबस्टांसिस के पास सिर्फ एक ही टाइप का क्या रहेगा, एटम्स रहेंगे या तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एंड देन आगे, on the basis of their chemical composition, pure substances are classified into element and compound। प्योर सबस्टांस को दो टाइप में डिफाइन किया गया है, दो टाइप कौन सी डिफाइन की गई है यहाँ पे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कल हम इससे वापस से हम स्टार्टिंग में रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद हम आगे का क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे नॉन मेटल, मेटलर्स और इम्प्योर सबस्टांस को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।